वादा? अरे पक्का वादा। प्रोफेसर, ये नागमणि मुझे वापस कर दो। लड़की, मैं तुम्हें चेहरे से इतना अहमक या पागल नजर आता हूँ जो ये नागमणि लौटा दूंगा? शराफत से ये नागमणि मुझे वापस कर दो। अरे हसीना, ये नागमणि बहुत कीमती है, तुम इसकी असलियत नहीं जानती हो। अच्छा ये बताओ, ये नागमणि तुमने किस नाग या नागन से हासिल की? ये नागमणि है, इसे संभाल कर रखना। अगर ये किसी के हाथ लग गए तो तू उसकी कैद में चली जाएगी। अच्छा, मतलब तुम नहीं बताओगी? चलो हम खुद मालूम कर लेते हैं। किसी नाग या नागन की नागमणि है, असली हालत में फौरन हाजिर हो। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ये खुद ही इच्छाधारी है। चलो हसीना, अपनी इंसानी सूरत में वापस आ गया। बहुत नसीबों वाला दिन है। मेरा चेहरा दिखाओ। तो पता है आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है। ये कीमती नागमणि भी मुझे मिल गई और तुम भी मेरे कब्जे में आ गए। आज से तुम मेरी हो, मेरे इशारों पर नाचोगी। चलो जरा नाच के तो देखा। फिर क्या अरफाज, मेरे पापा की जायदाद पर चाचा ने कब्जा कर लिया। मैं सड़क पर आ गई। अकेली जान ने 10 साल मुकदमा लड़ा और अपनी सारी जायदाद वापस ले ली। अब क्या, बैंक बैलेंस है, जायदाद है, नौकर चाकर है, मगर मेरा अपना कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ सुन के। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। आरफा जी, आपसे मिलके अपनाइयत का एहसास होता है, इसीलिए तो मैं बार बार आपके पास चली आती हूँ। सोफिया, मेरी मानो तो शादी कर लो। जीवन साथी मिलेगा तो सब दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे। किससे करूं? सारा जमाना लालची है। हर कोई मेरी जायदाद से शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं। आफा जी, क्या करूं? अरे ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है। ये तो आप ठीक कह रही हैं,
लेकिन अगर ये काम आप कर दे तो मुझे खुशी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक खानदानी और अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। क्यों नहीं आरफा जी, मैं इंतज़ार करूंगी। अच्छा आरफा जी, अब मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं इजाज़त चाहूँगी। हाँ जाओ जाओ खैर से। थैंक यू आरफा जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। जयान ने अगर मुस्कान से शादी ना की होती तो मैं सोफिया को अपनी बहू बनाती, इतना सारा पैसा हाथ आ जाता। समझ गया, बिल्कुल समझ गया, पूरी बात समझ में आ गई। तुम्हारा मसला सिर्फ ये है कि तुम हवेली के लोगों से अपने बड़ों पे होने वाले जुल्म का बदला लेना। जी मालिक। ले लो बदला, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं आज ही उनके हाथों से छल्ले उतरवा दूंगा। तुम जाओ हवेली और अपना बदला ले लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक जहमत करना होगी। वो क्या मालिक? तुम मुझे किताबे हयात वापस ला के दोगी जो एक कुबड़ा चोर यहाँ से चुरा के ले गया है। वो किताब तो पाशी के पास है। सनम जहां, अब तुम मेरे साथ मजाक करोगी? नहीं मालिक, मैंने वो किताब खुद सजना के डेरे से लाकर पाशी को दी थी। मगर पाशी को उस किताब से क्या दिलचस्पी हो सकती है? सजना के डेरे पर एक बुत है जिसका नाम है दिलबर। अच्छा, पाशी से मोहब्बत करती है और सजना भी। एक बुत से दो हसीनाएं मोहब्बत कर रही हैं, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। किसी ने अपने जादू से दिलबर को बुत बना दिया और उस किताब में वो मंत्र है जिससे वो दोबारा इंसान बन सकता है। कहानी खासी दिलचस्प है। मैंने जो कुछ पाशी से सुना वो मैंने आपको बता दिया, और पाशी को वो किताब हर सूरत चाहिए थी। हाँ, बात समझ में आती है, क्योंकि मैंने महसूस किया था किताब हयात में कुछ मंत्र ऐसे थे जो मेरी समझ में नहीं आए, जिनकी हकीकत उसमें खुल नहीं पाई, लेकिन अब खुल गई। रायान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब्बा की तरफ मत लेके जाओ। देखो कितनी रात हो गई है। रात होगी तो क्या हुआ? अम्मी जान को जवाब कौन देगा? तुम क्यों परेशान हो रही? मैं उनसे बात करता हूँ, तुम चलो अंदर। रायान, हम सारा दिन घर से बाहर गुजार कर आए हैं, जब तुम्हारी बहन अगवा हुई भी है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं समझाता हूँ ना, मैं बात करता हूँ ना। तुम चलो अंदर, मैं आ रहा हूँ। एक, तुम अब जाओ, आराम करो, और एक बात का ख्याल रखना,
मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। अगर जाओगी तो मैं नाग मुनि जला दूंगा और तुम भी भस्म हो जाओगी, जिसका मुझे बहुत दुख होगा। मालिक मुझे कैद मत करो। मेरा हवेली में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको किताब लाकर दूंगी और बहुत जल्द लाकर दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे दिलबर का बुत भी चाहिए होगा। दिलबर का बुत आप क्या करेंगे? मंत्र पढ़ूंगा, उसे जिंदा करूंगा, देखूंगा वो मेरे किसी काम आ सकता है या नहीं। ठीक है, मैं आपको किताब लाकर दूंगी। मैं आपको खजाना भी ला दूंगी और दिलबर का बुत भी। बस आप मुझे यहाँ आने जाने की इजाजत दे दें। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जैसी हसीनाओं की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। अच्छा ठीक, अब तुम जाओ, हवेली जाओ, अपना काम करो। एक बात याद रखना, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे खजाने का सुराग चाहिए, वरना तुम्हें सजा देनी होगी जिसका मुझे बहुत दुख होगा। और अगर मैं खजाना ले आई तो तुम आजाद होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत से आजाद नहीं होगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको खजाना भी लाकर दूंगी और दिलबर का बुत भी। बहुत शुक्रिया। लगता है अब मेरे अमीर होने में बस थोड़ी सी कसर है। नवाजिश, आप तशरीफ लाए। तुम इस वक्त क्या क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? पर क्यों? ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। प्लीज, अच्छा मजाक करती हो तुम। इनफैक्ट बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हो, मैं देख रहा हूँ। एक काम क्यों नहीं करती, ड्रामा में काम करो, बहुत पैसे कमाओगी तुम। किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दिल टूट जाता है। मेरी बात सुनो तुम, ये दिल बिल टूटना सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं होता दिल टूटने से। इंसान दिल बर्दाश्ता होके खुदकुशी भी कर सकता है। तुम इतनी पागलों वाली बातें इतनी रवानी और तसलसल से कैसे कर लेती हो? ये क्या पागल? तुम्हें मेरी मोहब्बत मजाक लग रही है? ये क्या पागलपन है? हाँ, मैं पागल हूं तुम्हारे इश्क में।
बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। रेयान, अपनी मोहब्बत का इजहार करो, मैं चली जाती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। देखो रेयान, अगर तुमने अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। सोच क्या रहे हो? रेयान, काट लो अपना गला। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। I love you। क्या? मैंने सुना नहीं, ऊंचा बोलो। कहा ना I love you। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। बात समझने की कोशिश करो। मुस्कान कमरे में है, अगर वो यहाँ आ गई कयामत आ जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से, जस्ट लीव, जाओ। ओके। पाशी, ये किताब मुझे वापस कर दे। दिमाग खराब हो गया है तेरा? उसी किताब को देखकर तो तूने अपनी आजादी हासिल की थी। किताब का तकाजा करना बदमाशी है सनम जहां। तो फिर इसको बदमाशी ही समझ लो। ये किताब मेरे मालिक को चाहिए। मालिक? कौन मालिक? प्रोफेसर कदूसी। तुझे प्रोफेसर कुद्दूस ने कैद कर लिया है? तू तो गई सनम जहां। तो इंतहाई घटिया और कमीना आदमी है। बस पाशी, मेरे मालिक के बारे में एक लफ्ज और कहा तो मैं तुझे 10 की तरह काम तमाम कर दूंगी। वो जैसा भी है मेरा मालिक है। तेरी इतनी जुर्रत? मुझे माफ कर दो सनम जहां, मुझे नहीं पता था सनम जहां। सनम जहां, बहुत एहसानात है मेरे बड़ों के तुम पर। सनम जहां, माफ कर दे मुझे माफ कर दे। जो तुझे चाहिए तू ले ले। मुझे माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे सनम, जान बख्श दे मेरी।
आज पहली बार किसी को माफ कर रही हूँ। अगर तुम मेरी मालकिन ना रही होती तो आज अपना सारा जहर तेरी रगों में उतार देती। ला दे किताब। हाँ हाँ हाँ, किताब का ये ले लो, ये किताब ले लो। अच्छा किया कि आराम से किताब दे दी, वरना कल तेरे कुल होते। एहसान फरामोश, कैसे आंखें बदल ली। अब देख मैं तेरा हश्र क्या करती हूँ। मैं आज रात रयान से 2 टोक बात करूंगी। मुस्कान, प्लीज मेरे कपड़े तो निकाल दो जरा। रायान, तुम गीले कैसे हो गए? वो हुआ यूं कि मैं झील के किनारे खड़ा था और एकदम से मेरा पैर स्लिप कर गया। अब प्लीज ये मत पूछना कि पैर किस तरह स्लिप कर गया और झील के किनारे में उस वक्त क्या कर रहा था। प्लीज जल्दी निकाल दो, गीला होगा सारा। रायान मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने अपने कानों से सुना है रायान सोफिया को आई लव यू बोल रहा था। मुस्कान जल्दी करो प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ। मालिक, आपके हुक्म की तामील हो गई है। वाह 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 वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक खूबसूरत नाज़िनी नहीं हो, बहुत ज़हीन हो। तुम बहुत साबित हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, शादाब फरहां कर दिया, बाग बाग कर दिया। आज तुमने मुझे मेरी मंजिल के बहुत करीब कर दिया है सनम जहां। अब इस तरह जाओ और के डेरे से दिलबर का बुत उठाओ। मालिक, दिलबर का बुत लाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए तो कोई प्लानिंग करनी होगी। ऐसी बातें न करो सनम जहां, ऐसी बातें न करो। जहां इतनी खुशी हुई है मुझे, उसको इस डिप्रेशन के शिकार तक करो। और खुशी तो दिलबर, ये वादा किया कि दिलबर लाने का, आप अपना वादा पूरा करो। जाओ जाओ, मेरा दिल न तोड़ो, जाओ जैसे भी हो लेकर। जी ठीक है मालिक। रयान, इधर आओ। जी मिजा। सुबह के निकले अब नजर आए हो। कहाँ थे सारा दिन तुम? मैं मुस्कान को टेस्ट करवाने के लिए लेकर गया हुआ था और उसके बाद उसके अब्बा की तरफ ले गया था उसे। बस। देख रहे हैं अपने बेटे की लापरवाहियां? देख रहे हैं आप? बहन गायब है और ये बीवी की उसके बाप से मुलाकातें करवा रहे हैं जनाब। अम्मी जान, महक की गुमशुदगी की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूं, बहुत डिस्टर्ब्ड हूं मैं भी।
इसीलिए रहमत चाचा की तरफ चला गया था, थोड़ा दिल बहल जाए मेरा, दैट्स ऑल। झूठ बोल रहे हो। मुस्कान लेकर गई होगी अपने अब्बा के पास। यानी आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? मैं मुस्कान की चालाकियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो किस तरह अपनी मासूमियत से बेवकूफ बनाती है तुम्हें। कभी तो बस कर दिया करें, हर वक्त वही बातें। अरफा, गम और दुख तुम्हें महक का है और गुस्सा तुमने सारा रयान पर निकाल दिया। इशफाक, आप मेरे और मुस्कान के मामले में मत बोला करें। बाजी, आप इतना गम ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझ पर क्या गुजरी है तुम नहीं जानती अलीमा। मेरी जवान बेटी अगवा होगी, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बाजी, वो महक अगवा नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से गई है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बाजी, अब देखे ना, सलमान साहब ने उसकी ज़िंदगी आज़ाद की हुई थी, रोज़ाना का लड़ाई झगड़ा, वो गुस्से में आके घर छोड़कर चली गई है। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा वो वापस आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो, तुम्हारी जुबान मुबारक करे। आरिफा बीबी, आप जानना चाहती थी ना कि हवेली में नागिन कौन है? हाँ, जानना चाहती हूँ। बताओ कौन है इच्छाधारी नागिन? हवेली की नागिन सनम जहां है। सनम जहां? चलो अच्छा हुआ, उसे तो मैंने पहले ही हवेली से निकाल दिया। मैंने आपको इतनी बड़ी खबर सुनाई है और आपके चेहरे पे जरा भी हैरत नहीं है। हाँ, मैंने सुन लिया, मेरा शक भी सनम जहां पर ही था। तो फिर बुलाए ना गार्ड को और गोली मरवा दे इसे। पागल हो गई उपाशी? नागिन सनम जहां थी तो अलीमा को क्यों गोली मरवाएं? क्योंकि यही सनम जहां है। पाशी, मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कभी तुम सनम जहां को नागिन कहती हो और अब तुम अलीमा को नागिन कह रही हो। एक दफा तय कर लो कि नागिन है कौन। यही तो है वो नागिन। सनम जहां ने अलीमा का कत्ल करके उसका रूप धार लिया है। क्या कर रही हैं आप आरिफा बीबी? गार्ड्स को बुलाइए, भाग जाएगी ये। रुक जाओ तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने अपने जादू से तुम्हारे पांव बांध रखे हैं। जल्दी कीजिए आरिफा बीबी, ये नागिन भाग गई तो फिर हम इसको नहीं ढूंढ सकेंगे। तारे, जी बीबी। इसको हवेली से बाहर निकाल दो। किसको? तुमको। मुझे? पर क्यों? इसलिए पाशी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 20 साल पुरानी मुलाजमा को तुमने नागिन बना दिया है। आज के बाद ये हवेली में नजर ना आए, इसका दिमाग खराब हो गया। ले जाओ इसे वापस। नहीं आरिफा बीबी, मेरी बात तो सुने। आरिफा बीबी, नागिन है ये, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं। बाजी, आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मेरी इज्जत रख ली।
पाशी तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गई? मैंने पाशी से आजादी हासिल कर ली थी। पाशी ने तुम्हारी नागमणि वापस कर दी? हाँ, मेरी नागमणि प्रोफेसर के पास है। इसका मतलब तुम प्रोफेसर की कैद में? हाँ मुस्कान, मैंने प्रोफेसर के कहने पर उसको किताबे हयात भी लाकर दे दी, मगर अब प्रोफेसर कहता है इस सजना के डेरे से मुझे दिलबर का मुजस्मा लाकर दो। खबरदार सनम जहां, ऐसी बात अपने मुंह से भी मत निकालना। तुम जानती हो सजना की जान है उस पुतले में, वो तुम्हें जान से मार देगी, और तुम नहीं जानती उसकी ताकत को। एक सौदा कर ले। वो क्या? तुम प्रोफेसर से मुझे नागमणि लाकर दो, मैं हवेली वालों की जान बख्श दूंगी। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूं। और अगर मैं तुम्हारी नागमणि वापस ला दूं तो तुम बदला लेने का इरादा तर्क कर दोगे? हाँ, मैं वादा करती हूं कि मैं हवेली वालों की जान बख्श दूंगी और ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, सोचते हैं तुम्हारी नागमणि वापस कैसे लाना। जल्दी सोच लेना, अगर मेरा इरादा बदल गया तो फिर मुझे मत कहना। प्रोफेसर की ताकत का मुकाबला करते हुए मेरी जान भी जा सकती है, और अगर मैं जीत गई तो मेरे सारे अपनों की जान बच जाएगी। मैं अपनी जान खतरे में डाल के सबको बचा लूंगी। ये काले मसर क्यों लाई हो? आप मुस्कान को बुलाइए आफा जी, सब बताती हूँ। लो, वो खुद ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी जान। सोफिया तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुस्कान, ये मसर मैं अपने मुर्शिद से लाई हूँ। तुमने इनको अपने बाएं हाथ से सड़क के बीचों बीच फेंक देना है, और फिर देखो तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाएगी। क्या वाकई मुस्कान की गोद हरी हो जाएगी? जी आरफा जी, बिल्कुल हरी हो जाएगी। मैं ये अमल खुद करके आती हूँ। अरे नहीं आरफा जी नहीं, ये अमल तो मुस्कान को खुद ही करना होगा। मुस्कान, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक सदका है। चलो मुस्कान, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये अमल कैसे करना है। ओके चलो। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से मुस्कान की गोद खाली की है, और ये नेक दिल लड़की उसे फिर से मां बनाने चली। रुको सोफिया, ये अमल मैं खुद करती हूँ। लेकिन आफा जी ये लेकिन कुछ नहीं, सदका तो किसी की तरफ से भी दिया जाए सदका ही होता है ना। तुम्हें किसने बताया कि मेरा अबॉर्शन हुआ है? मुस्कान, मैं तो ये भी बता सकती हूँ कि रेयान की गाड़ी गर्म हो गई थी और वो तुम्हारे घर पानी मांगने आया था।
और पहली ही नज़र में तुम्हें उससे और उससे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम?